क्या चीनी में स्वाद लाने के लिए उसमें हड्डियां मिलाई जाती है? आखिर दानेदार चीनी को कैसे बनाया जाता है और चीनी में ऐसी कौन सी चीजें मिलाई जाती है जिससे वो इतनी सफेद हो जाती है? दोस्तों, चीनी मुख्य रूप से गन्ने से बनती है, इसीलिए ट्रक या ट्रॉली में गन्ने की फसल को लोड करके फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें क्रेन की मदद से अनलोड यानी कि उतारा जाता है और इसे सबसे पहले श्रेडर मशीन में भेजते हैं। ये मशीन कुछ ही समय में गन्नों को कट करके बारीक फाइबर में बदल देता है, लेकिन ये उसका जूस नहीं निकालता। अब जो फाइबर हमें मिला है उसको लाइन में एक के बाद एक लगी रोलर के बीच में से गुजारते हैं, जिससे फाइबर में मौजूद एक एक बूंद जूस को निकाल लिया जाता है। 2-3 रोलर्स से गुजरने के बाद इसमें गर्म पानी डालकर फिर से रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है और इस तरह से 99% तक जूस निकल जाता है। फिर इस फाइबर को मशीन की सहायता से छानकर अलग किया जाता है, जिसे बगैस कहा जाता है। लेकिन ये बगैस वेस्ट नहीं होता, बल्कि इसे जलाकर ही फैक्ट्री की सारी ऊर्जा और बिजली बनाई जाती है। अब आगे निकले हुए जूस को छानकर बड़ी बड़ी टैंकों में इकट्ठा किया जाता है, जिसे रो जूस कहते हैं। फिर इस रो जूस को लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं, जहां पर उसका केमिकल कंपोजिशन और शुगर कंटेंट चेक किया जाता है। लैब टेस्ट के बाद जूस को रिएक्शन टैंक में भेजते हैं, जहां पर इसमें जरूर के अनुसार लाइम यानी चूना डालते हैं और साथ साथ सल्फर गैस भी छोड़ते हैं। फिर इन सब को मशीन की सहायता से 5 घंटे के लिए मिलाया जाता है। इस दौरान ब्लीचिंग और एल्कोनाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहां से फिर इसे कैलोरीफायर टैंक में भेजते हैं। वहां पर इसी टैंक में कुछ समय बाद सारा कीचड़ सेडिमेंट के रूप में नीचे बैठ जाता है और साफ पीला जूस ऊपर रह जाता है। अब इस पीले जूस को एवपोरेटर्स में भेजते हैं और इस मशीन में जूस को तब तक उकाला जाता है जब तक ये सिरप गाढ़ा ना हो जाए। अब इस सिरप को प्रोसेसिंग टैंक में भेजकर वहां गर्म करती है। फिर इसमें पहले से बनी चीनी के कुछ दाने डालकर ठंडा करती है, जिससे ठंडा होने पर बाकी सिरप भी शुगर क्रिस्टल यानी दानों के रूप में जमने लगता है। और जब ये सिरप ठंडा हो जाता है तो इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं, शुगर और मोलासेस। मोलासेस एक गुड़ की तरह दिखने वाला लिक्विड होता है, लेकिन ये गुड़ नहीं होता। अब इस सिरप को सीरीज में लाइन से लगी सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालती है और ये मशीन मिनट में 1000 से 2000 बार घूमती है। अब हमें हल्के भूरे रंग की यानी ब्राउन कलर की चीनी मिल जाती है, जिसे रो शुगर कहा जाता है। लेकिन अभी ये उस तरह की सफेद नहीं होती जिस सफेद चीनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और उसे रिफाइंड शुगर कहते हैं। अब रो शुगर को क्रिस्टल शुगर बनाने के लिए रो शुगर को पानी में अच्छी तरह से घोल लेते हैं। फिर उसे सैंड और ग्रेवल फिल्टर से गुजारा जाता है, जो इसमें मौजूद रेत और कंकर आदि को छानकर अलग कर देता है। वहां से फिर इसे डिक्लाइजेशन टैंक में भेजते हैं, जहां पर चीनी को सफेद करने की प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस में आगे डिक्लाइजेशन टैंक छाने हुए घोल को भरकर कुछ समय के लिए छोड़ देती है। इस दौरान टैंक में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एक्टिवेट कार्बन सारे कलर को ऑब्जर्व कर लेता है और एक क्लियर लिक्विड बन जाता है, जिसे फिर वैक्यूम इवेपोरेटर में भेजते हैं, जो इसमें मौजूद पानी को गर्म करके निकाल देता है। इस सिरप में कुछ चीनी के दाने डालकर ठंडा करती है, जिससे ये दानों के रूप में जमने लगता है। अब एक बार दोबारा ऐसी सेंट्रीफ्यूजीज मशीन्स में डालते हैं, जिसमें बारीक छन्नी होती है, जिनसे चीनी नहीं निकल सकती, लेकिन पानी और मोलासेस की बचे हुए पार्टिकल्स निकल जाते हैं। फिर उस चीनी को घूमते हुए रोटेटिंग ड्रायर मशीन में भेजते हैं, जो इसमें मौजूद नमी को अलग कर देता है और जो शुगर क्रिस्टल यानी दाने आपस में चिपकी होती हैं, उन्हें भी अलग कर देता है। फिर इसे बड़ी बड़ी वाइब्रेट करती हुई छन्नियों के द्वारा छानकर इसे स्टोरेज टैंक में भेजते हैं, जहां पर हजारों टन शुगर को रखा जाता है, जहां से फिर इसे ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन के द्वारा बोरी में भरती जाती है और पैक करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है।